नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ पर आपको एक उदाहरण देके अपनी और बहुत सारे संत जितने भी हुए हैं, उनकी तरफ से एक कहानी सुना रहा हूं। ये कहानी बड़ी मजेदार है, इसे आप सुने, अच्छा लगेगा और आपको भी पता लगेगा कि आपकी प्रेजेंट की स्थिति क्या है। क्योंकि बहुत सारे साधक पूछते हैं हम कब बुद्धत्व को उपलब्ध होंगे, हमें कब परमात्मा घटित होगा, हमें कब मोक्ष मिलेगा, कब इनलाइटमेंट घटित होगी। वो साधक भी इसे सुने। एक दफा की बात है, समुद्र में सुनामी आ गई। जब समुद्र में सुनामी आई तो एक मेंढक समुद्र में रहता था। अब सुनामी की लहरों के कारण वो समुद्र से बहुत दूर निकल गया और बहुत दूर निकलने के बाद किसी कुएं में या एक तालाब में, तालाब आप समझ सकते हैं, एक तालाब में समुद्र की लहर सुनामी के साथ जो आई, वो मेंढक तालाब में आके गिर गया। अब तालाब में आके जब वो गिरा, लहर तो वापस चली गई, मेंढक तालाब में रह गया। अब वहां और भी मेंढक थे, देखने में सब एक जैसे ही थे, जैसे सभी मेंढक होते हैं वो सभी मेंढक एक जैसे थे। जो समुद्र से आया था वो भी मेंढक वैसे ही था, देखने में सब एक जैसे, कहीं कोई बदलाव नहीं। ऐसा नहीं था कि समुद्र के मेंढक के सर पे सींग थे या उसके साथ कुछ और जुड़ा हुआ था, उसके 4-5 हाथ पांव थे, नॉर्मल सभी। अब वो समुद्र के मेंढक ने देखा कि तालाब तो बहुत छोटा है यार, ये सब लोग कैसे जी रहे इतने कंजस्टेड तालाब में। जैसे कोई गुरु देखता है कि आपका कंफर्ट जोन तो बहुत छोटा सा है। आपका कंफर्ट जोन क्या है? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन और मेरी सैलरी, मेरा फ्लैट, मेरा बैंक बैलेंस, इतना सा। आपका कंफर्ट जोन इतना सा है, बस आपका कंफर्ट जोन इतना सा है और अनंत ब्रह्मांड है जो आपका है, आपको पता ही नहीं उसके बारे में। समुद्र से आया हुआ मेंढक देखने लगा। जो तालाब में मेंढक थे वो बड़े खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, शादी करा रहे थे एक दूसरे की, शादी में खुश हो रहे थे। दिवाली आ गई, होली आ गई, ईद आ गई, तरह तरह के त्योहार आ गए, खूब नाच गा रहे थे। वो समुद्र वाला मेंढक देख रहा था तो वो ये सोच रहा था कि ये क्या पागल है, क्या खुशियां भी तारीख से बंधी होती हैं? क्या जो ये शादी वादी कर रहे हैं इनके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता, इनके बिना ज्यादा प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता? देखता रहा, अंत में उसे जो है एक बेचैनी हुई। उसने कहा ऐसे तो ये मर ही जाएंगे। मर ही रहे थे कुछ मेंढक, जैसे हम लोग मर जाते हैं। पैदा होते हैं, कंपटीशन फाइट करना है, स्कूल में कंपटीशन, कॉलेज में फाइट करना है, और ऐसी कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई जो हमारे जॉब से रिलेटेड ही नहीं होती। पैसा कैसा कमाना है ये पता ही नहीं, और फिर वहां पर हम पैसे के लिए कंपटीशन फाइट करते हैं। उसके बाद शादी करते हैं, फिर बच्चे करते हैं। पहले अपने जीवन को हम देखें तो हमें ऐसा लगता है, पूरे जीवन को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चे करने ही नहीं चाहिए थे, हमने कहा यहां पर कुछ पा लिया। फिर बच्चे कर देते हैं बेहोशी में, फिर उनकी शादी करवा देते हैं, फिर मर जाते हैं। यही उस मेंढक ने देखा कि ये सब क्या कर रहे हैं। फिर मेंढक ने समझाने की कोशिश करी। उसने कहा कि एक समुंदर होता है, विराट समुंदर, बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, कलरफुल मछलियां होती हैं, लहरें उठती हैं, गहरे चले जाओ तो सूरज की किरण नहीं आती, ऊपर इतनी लहरें, नीचे चले जाओ तो अनंत शांति ही शांति, और कहीं भी चले जाओ अनादि है वो समुंदर। तो सभी मेंढक ध्यान से सुनने लगे और सुन के सभी मेंढकों ने प्रणाम करा। कहा मेरे प्रिय, आपने जो ज्ञान दिया वो तो बहुत जबरदस्त है, हम सच में ऐसा ही जीवन जी रहे हैं, अनादि, कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं भी इस तालाब में उस तालाब में, कहीं भी इस तालाब से उधर चले जाते हैं, उधर से इधर आ जाते हैं। समुद्र के मेंढक ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं समुद्र बहुत बड़ा है, उसमें से कुछ बुद्धिमान मेंढक भी थे। जैसे जब गुरु बोलता है तो कुछ बुद्धिमान शिष्य भी होते हैं। उन्होंने कहा हां, हम आपकी बात समझ चुके,
2-3 तालाब मिलाकर एक समुंदर बना होगा, इतना ही बड़ा ना। उसने कहा नहीं, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, समुंदर कुछ और है। फिर एक मेंढक ने हंसते हुए कहा, पानी ही तो है ना समुंदर में, तालाब में भी तो पानी है। जब गुरु कहता कि कुछ और है आनंद, तुम कहते हो यही तो ना, शादी कर लो, बच्चे कर लो, गाड़ी खरीद लो, बंगला खरीद लो। गुरु कुछ और कह रहा है। फिर करते करते एक मेंढक को लगा कि यार नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। एक मेंढक को जब गुरु बोलता है और लाखों लोग सुनते हैं, उसमें एक मेंढक को उसमें एक मेंढक को ऐसा लगा कि ये जो कह रहा है कुछ और कह रहा है, जो हम समझ रहे हैं वो नहीं। अब जब गुरु बोलता है लाखों शिष्यों के बीच में, तो 1-2-3 शिष्यों को ऐसा लगता है, बाकी को नहीं लगता। बाकी को तो लगता है कि हम और ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, और ज्यादा समझदार हो गए, और 90% साधक तो दूसरे साधकों को समझाने लग जाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये नहीं, वो करो। क्योंकि 95% तो गुरु बनने की इच्छा लेकर आते हैं, तो वो गुरु बन जाते हैं, विचारों से शांत हो जाते हैं। बाकी मेंढक भी विचारों से शांत हो गए, मगर 1-2 मेंढकों को लगा कि नहीं, कुछ है। तो उन्होंने हिम्मत करके कहा कि जो तुम कह रहे हो, हमें भी ऐसा लग रहा है कुछ है, क्या समुद्र को देखने के उपाय हैं? उसने बोला कि बिल्कुल उपाय हैं। अब 2 मेंढकों ने तो तैयारी करी। उसने बोला कि ठीक है, अगर उपाय हैं तो आप हमें दिखाओ। उसने कहा चलो, जैसे गुरु से तुम पूछते परमात्मा मिल जाएगा, गुरु कहता चलो। अब खतरनाक हो गई बात। गुरु ने कहा चलो, अब तुम घबरा गए, घर छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएगी, बच्चे छूट जाएंगे, माँ बाप छूट जाएंगे, बैंक बैलेंस सब कुछ छूट जाएगा, जैसे मौत के बाद भी ये तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा। तुम्हें ऐसी गारंटी है, तुम्हें ये 100% गारंटी है, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम्हारे पास पेपर साइन कर रहे हुए हैं कि भाई मौत के बाद भी ये तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे। मौत के बाद भी तो छूट ही जाएगा, किसे पकड़ के बैठे हो तुम? फिर वहां उस मेंढक ने बोला कि चलो। अब एक मेंढक थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इतनी प्यारी पत्नी, इतना प्यारा संसार छोड़ के कैसे जाऊं? क्योंकि समुंदर को जानना है तो तालाब से निकलना पड़ेगा, परमात्मा को जानना है तो अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, परमात्मा को जानना है तो हाथ पकड़ना पड़ेगा गुरु का, और जो गुरु कहे उसको मानना पड़ेगा। खतरनाक है, मगर इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ध्यान रखना, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तुम ग्रंथ पढ़ो, तुम धार्मिक स्थल में जाके नाक रगड़ लो, तुम कुछ भी कर लो। धार्मिक स्थल में अगर परमात्मा मिलता तो जो वहां बैठे हुए उन्हें तो पहले ही मिल चुका होता, उन्हें भी नहीं मिला अभी तक। उनसे पूछो तो वो कहते हैं तो हमारा जॉब है, हमारी नौकरी है, हमारा बिजनेस है, परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है यहां से। फिर बड़ी हिम्मत करके एक मेंढक ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। फिर वो समुद्र का मेंढक उसका हाथ पकड़ के पतली सी धारा के साथ बहता बहता उसे समुद्र में लेकर गया, और उसने समुद्र देखा और वो धन्य हो गया। अब इन्हीं मेंढकों में कौन सा वो मेंढक है जो तालाब में रह गया, और कौन सा वो मेंढक है जो हाथ पकड़ के आगे चला गया? तुम पता लगा सकते हो। मुझे मालूम है तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम पता लगा सकते हो कौन सा मेंढक गुरु का हाथ पकड़ के, समुंदर वाले मेंढक का हाथ पकड़ के समुंदर में चला गया। तुमने इतने ध्यान से सुना, मेरे को पहले ही पता था तुम इतने ध्यान से सुनोगे, और मुझे यह भी पता था तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम पता लगा लोगे कौन सा मेंढक गया, और बाकी मेंढक कौन कौन वो थे ये भी तुम जानते हो। ठीक है, मेरी बातें तुम्हें चोट कर सकती हैं,
मगर मेरी मजबूरी है, क्योंकि तुम जागने को तैयार ही नहीं हो पा रहे। तुम ऐसे सपने देख रहे हो जो सपने जहर का काम कर रहे हैं, जो तुम्हें हर दिन मार रहे हैं। तुम्हारे पास एक झूठी उम्मीद है, आज नहीं कल सुख मिलेगा। तुम्हारे पास एक झूठी उम्मीद है जो सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। प्रतिपल तुम मर रहे हो, तुम कहीं भी हो, तुम आज भी जीवन को जीने की भरपूर कोशिश कर रहे हो और जी नहीं पा रहे हो। तुम आज भी जहां हो दुखी हो। तुम कितना ही मुस्कुरा के कहो, नहीं हम तो भाई, अरे कैसी बात कर दी, हम तो इतने आनंद में हैं, हम तो इतने खुश हैं, देखो नौकर भी हैं, देखो गाड़ियां भी हैं, देखो इतने एजुकेटेड हैं, डिग्रियां भी हैं। मैं जानता हूं, ढूंढो मेंढक को। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।